संजू सैमसन क्यों लगातार फ्लॉप हो रहे हैं? जहां इसके पहले 6 इंटरनेशनल पारियों में 400 रन बना चुके थे, वहीं पिछली 3 पारियों में T20 की पारियों में 30 रन के ऊपर भी नहीं बना पाए। संजू सैमसन की एक वीक पॉइंट है। संजू सैमसन का वीक पॉइंट क्या है? 150 के ऊपर की गेंद फेंकवाओ और संजू सैमसन का विकेट तोहफे में लेकर के जाओ, और एक ही बॉलर बार बार उनका विकेट ले रहा है, वो है जोफ्रा आर्चर। 150 के ऊपर की बॉल फेंकते हैं, बॉडी पे बॉल आती है, रूम बनाने की कोशिश करते हैं और आउट। संजू सैमसन आउट, संजू सैमसन आउट, लगातार तीनों मैच में आउट हुए। संजू सैमसन जहां 135 से 140 की स्पीड से आती हुई गेंद को तो आराम से खेल जाते हैं, लेकिन जहां गेंद 150 के ऊपर पार होती है, जैसे मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर जैसे बॉलर आते हैं, तो संजू सैमसन बड़े आसानी से अपना विकेट फेंक के चले जाते हैं। ये संजू सैमसन की कहानी है। रही बात संजू सैमसन की, तो संजू सैमसन को अपने बल्ले से परफॉर्म करना पड़ेगा, अपने बल्ले से रन बनाना पड़ेगा, क्योंकि बार बार जस्टिस फॉर संजू सैमसन होता है। जब भी कोई बड़ी सीरीज आती है, वनडे की, जब भी कोई बड़ी सीरीज आती है T20 की, अगर उसमें संजू सैमसन का नाम नहीं है तो पूरे इंडिया में संजू सैमसन के लिए जस्टिस फॉर संजू सैमसन रैंक करने लगता है। और फिर जब संजू सैमसन को मौका मिलता है तो संजू सैमसन कुछ मैचों में परफॉर्म करते हैं, फिर लगातार फ्लॉप होते हुए चले जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं चलेगा। अगर संजू सैमसन को परमानेंट टीम इंडिया में T20 फॉर्मेट में ही अगर अपनी जगह फिट करनी है, माना उनको वनडे में नहीं जगह मिल रही है, तो अपने बल्ले से परफॉर्म करना पड़ेगा। क्योंकि इस सीरीज में अगर यशस्वी जायसवाल नहीं है, जो कि T20 के सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं और परमानेंट ओपनर हैं, उसकी वजह यह थी अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की जोड़ी की ओपन करना। संजू सैमसन को रिप्लेस कभी भी किया जा सकता है बिकॉज ऑफ यशस्वी जायसवाल, क्योंकि यशस्वी जायसवाल का प्रतिभा तो आप सभी लोग जानते हैं। इस सीरीज में इसलिए नहीं रखा गया था क्योंकि लगातार जिम्बाब्वे के खिलाफ भी, श्रीलंका के खिलाफ भी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी इन तीनों बल्लेबाजों ने धमाकेदार प्रदर्शन किया था, जिस वजह से यशस्वी जायसवाल को इस सीरीज में नहीं रखा गया और उनको रेस्ट कर दिया गया। अब यशस्वी जायसवाल रेस्ट के बाद खेल रहे हैं अपना डोमेस्टिक क्रिकेट, लेकिन अगर संजू सैमसन की परफॉर्मेंस ऐसे ही गिरती हुई चली जाएगी तो फिर संजू सैमसन की जगह यशस्वी जायसवाल कब ले जाएंगे संजू सैमसन को भी पता नहीं चलेगा। हालांकि संजू सैमसन फ्रस्ट्रेटेड होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में उनका सिलेक्शन हुआ नहीं। ऋषभ पंत से अच्छे आंकड़े होने के बावजूद भी संजू सैमसन के साथ केरला क्रिकेट एसोसिएशन के साथ जो भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उसकी वजह से लिया नहीं गया। तो संजू सैमसन के मन में फ्रस्ट्रेशन जरूर है, क्योंकि जब वो आउट हुए थे, कैच आउट हुए थे, तो अपना फ्रस्ट्रेशन साफ साफ दिखा दे रहा था, बल्ले को मुक्का वगैरह मारा था, एग्रेशन थे, तो उनको लगता है कि यार मेरा तो कुछ होने वाला है नहीं, होगा, जो नहीं होगा तो नहीं होगा, यानी कि अब वैसे ही परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो संजू सैमसन को अपनी गंभीरता बनाई रखनी होगी और संजू सैमसन को बल्ले से परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर संजू सैमसन की पारियों की बात करें तो भाई एक मैच में उन्होंने 26 रन बनाए हैं, जो इनका हाईएस्ट रहा इस सीरीज में। दूसरे मैच में इन्होंने 5 रन बनाया, तीसरे मैच में मात्र 3 रन बनाया है, यानी कि तीनों बार ये 30 रनों के आंकड़े पार नहीं कर पाए। तीनों बार इनका विकेट जोफ्रा आर्चर ने लिया है। कमी वही है, शॉर्ट बॉल फेंकिए, गेंद को समझ नहीं पाएंगे और विकेट देके चले जाएंगे। सेम कहानी है, जब इनका अभी ये हाल है तो लोगों का भी डर लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में अगर इनका होता तो भाई वहां तो और खतरनाक बॉलर है, फिर तो उनको पढ़ ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। तो संजू सैमसन का फिर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक एक्सक्यूज बन जाएगा। तो संजू सैमसन को जितने भी मौके मिल रहे हैं, कम मौके मिल रहे हैं पता है, लेकिन कम मौकों को ही तरीके से भुनाना पड़ेगा। संजू सैमसन की जो कमी है, ज्यादा स्पीड से आती हुई गेंद में, यानी 150 के ऊपर जो भी बॉल आ रही है उस पर टिक करके खेलना पड़ेगा, उसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये 135 और 140 से आती हुई स्पीड की गेंद को खेलना संजू सैमसन इसमें भर नहीं रह जाना पड़ेगा। अगर इससे आगे बढ़ना है तो फिर आपको ज्यादा स्पीड की गेंद पे तरीके से परफॉर्म करना पड़ेगा। यह है संजू सैमसन की कमी और संजू सैमसन को इस पर काम करना पड़ेगा। अब संजू सैमसन को क्या लगता है हमको खुद समझ में आ रहा है, और आप लोगों को संजू सैमसन की इस फ्लॉप परफॉर्मेंस को लेकर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा ताकि तमाम ऐसे ही खेलों से रिलेटेड चर्चाएं हम मिलकर के करते रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।